हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जामों में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे जल्दी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, वन लाइनर आज हम लोग लगाएंगे इस तरह के प्रश्न को। तो देखिए क्या दिया गया है, एग्जाम्पल हमने लिखा है बोर्ड पे, आप देखिएगा कि क्या दिया गया है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो दिया गया है किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी? कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या हमारे पास दिया गया है 1,21,000 और कह रहा है कि वृद्धि जो होती है वो 10% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि होती है। तो बताइए कि पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो आप बस लिखिएगा पहले जनसंख्या उस शहर की पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है ना, पहले की बात किया है तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप वर्तमान लिख लीजिएगा कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, लिख लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर जनसंख्या हमारे पास पहले वर्तमान में दी गई होती है और पहले की बात करती है तो पहले हमेशा हम लोग मानते हैं कि पहले क्या होती है, जनसंख्या 100% होती है। उसके बाद बढ़ती या घटती है तो आगे जनसंख्या बढ़ती है। अगर प्रतिशत में बढ़ रहा है तो बढ़ेगा जनसंख्या, प्रतिशत में अगर घट रहा है तो घटेगा जनसंख्या। ठीक है, तो आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, प्रतिशत दर हमारा क्या है, वृद्धि हो रहा है प्रति वर्ष 10% का। तो जनसंख्या मानेंगे कि पहले 100% था, जब वृद्धि होता था, अब जब वृद्धि हुआ होगा तो 10% ऐड हुआ होगा किसमें, 100 में। तो 100 में हमेशा 10% को ऐड करके लिखिएगा नीचे। ठीक है, ये 1 वर्ष में वृद्धि हुआ है, वो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी 2 वर्ष इसी तरह से बढ़ा होगा। तो आप क्या करिएगा, इसी का मल्टीप्लाई एक बार और करिएगा, यानी 2 बार करेंगे। ठीक है, तो 2 बार कर लीजिएगा। समझ में आया आपको? फिर से समझिएगा, कह रहा है कि 10% की दर से वृद्धि हो रही है ना आबादी में। कह रहा है वर्तमान आबादी हमारे पास 1,21,000 है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले आबादी क्या है। तो पहले तो आप देखिएगा कि हमारा जनसंख्या जो पहले रहा होगा वो 100% रहा होगा, वो बढ़ा है तब 110% हुआ है। तो आप याद रखिएगा 1 वर्ष में 100/110% बढ़ा है। तो दूसरे 2 वर्ष में कितना होगा, तो एक बार और गुणा करिएगा। जनसंख्या इतनी है, पहले 100% रहा होगा, बढ़ा था 110%, 100 रहा होगा, फिर बढ़ा होगा दूसरे वर्ष में 1/110%। ठीक है, इसको हल करिएगा और निकाल लीजिएगा कि पहले जनसंख्या हमारी कितनी थी एक लाइन में। तो आइए देख लेते हैं, 0 से 0 कटा दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, कटाइएगा 11 से, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 कितने बार में कट गया, तो 11,000 बार में कट गया। फिर आप 11 से कटाइएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, यानी आप कटाए तो आया आपका यहाँ पे 1,000, देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 इंटू, आप देख रहे हैं कि ऊपर बचा हुआ है कितना, यहाँ पे देख रहे हैं ना 100 बचा हुआ है, बस 100 आप लिख लीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1,00,000 जनसंख्या। देख रहे हैं 1,00,000 जनसंख्या आ गया आपका, एक लाइन में आपका आंसर आया। आप देख रहे हैं कि एक लाइन में आपका आंसर आया है 1,00,000 रुपया। फिर से सुन लीजिएगा, कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या हमारे पास है 1,21,000 जनसंख्या हमारी है वर्तमान में। 10% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हुई है जनसंख्या में, कह रहा है। तो बताइए कि 2 वर्ष, देख रहे हैं 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। जब पहले की बात करेगा और वर्तमान में जनसंख्या दिया होगा तो पहले हमेशा मानिएगा कि 100% हमारा जनसंख्या रहा होगा, वृद्धि हुआ होगा तो 100 में जोड़ के नीचे लिखिएगा। 100 के बटा में अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 में उतना जोड़ के लिखिएगा जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है नीचे। ठीक है, तो लिख दिए। ठीक है, 2 वर्ष हो रहा है, 2 वर्ष की बात क्या है तो 2 बार करेंगे गुणा उसी का।
3 बार 3 वर्ष की बात करेगा तो 3 बार करिएगा, 4 बार की बात करेगा तो 4 बार गुणा करिएगा इसी संख्या का, ठीक है ना, अगर इस 10% की वृद्धि की बात किया है तो, ठीक। और वर्तमान में जो संख्या दिया गया है, जनसंख्या दी गई है, उसे हमेशा मल्टीप्लाई में रखते हैं और हल करेंगे और एक लाइन में आपका आंसर मिलेगा 1 लाख जनसंख्या। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन फर्स्ट में ही आपका यानी ए में ही दिया गया है 1 लाख जनसंख्या। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको ऐसे ही जल्दी से लगाया जाता है। आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं और जल्दी से लगा के देखते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये भी प्रश्न, ये भी बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। आइए इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे जल्दी से लगाया जा सकता है। तो देख लेते हैं। आइए दोस्तों, दिया गया है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है वो 1,80,000 है। कब है? तो दिया गया है कि वर्तमान में है। देख रहे हैं ना, वर्तमान में जनसंख्या दिया गया है 1,80,000। कह रहा है कि यदि 10% वार्षिक दर से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 10% वार्षिक दर से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। आप फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर की जब भी बात करेगा, वर्तमान की बात करेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर वर्तमान जनसंख्या दिया गया है तो जितने की वृद्धि हो जाती है, उसमें जितने की वृद्धि होती है 100 में जोड़कर क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उतना प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। वर्तमान जनसंख्या दिया गया है और बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। बाद की जनसंख्या, ठीक है, कुछ भी नहीं दोस्तों, एक लाइन में सवाल को लगाएंगे। कह रहा है कि 1,80,000 उसकी वर्तमान जनसंख्या है। 1,80,000 वर्तमान जनसंख्या है और 10% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष। कह रहा है 10% की वृद्धि हो रही है। आपको फिर एक बार बता दें, अगर बाद की यानी फ्यूचर की बात करेगा, आने वाले कल की बात करेगा, तो हमेशा जितने की वृद्धि होती है उसको 100 में जोड़कर ऊपर लिखते हैं। 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 110 हो जाएगा, बटे में अभी वर्तमान की बात करेगा तो मानेंगे कि अभी वर्तमान में हमारी जनसंख्या 100 है, तो हमेशा 100 क्या करिएगा, नीचे रखिएगा। याद है दोस्तों, हमेशा 100 ही मानिएगा कि नीचे है, क्योंकि 100 आज की जनसंख्या अगर बात करेगा, अगर आज से कहीं जाना है तो आज हमारी जनसंख्या आगे बढ़ने की बात करेगा तो आज हमारी जनसंख्या हमेशा 100% रहेगी। तो हमारा देख रहे हैं कि आज दिया गया है 1,80,000 जनसंख्या है, तो उसको मानेंगे कि वो 100% है। वृद्धि हो रही है 10% की, तो 100 मान के ऊपर जोड़ दीजिएगा। 100 में 10% जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 110 बटे में 100। कितने साल तक वृद्धि हो रही है, तो आपको पता है कि 2 साल तक वृद्धि हो रही है, तो 1 साल और लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार और लिख लीजिएगा, यानी 2 बार लिखेंगे और हल करेंगे। जल्दी से इसको कटाएंगे, डिवाइड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आइए जल्दी से कटा लेते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इस 0 से इस 0 को कटाइएगा और इस 0 से इस 0 को कटाइएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर लेना है। किसमें? आप देख रहे हैं कि ए आपका दिया है 1800, यहाँ पे 1800 बचा हुआ है, देख रहे हैं 1800 गुणे आपका क्या आया है, देख रहे हैं आप। इसका जब गुणा करिएगा तो हो जाएगा 121। 11 में 11 का जब गुणा करिएगा तो आएगा 121। अब क्या करिएगा, 18 का गुणा बस 121 में करके लिख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए पहले 2 0 है तो 2 0 पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 18 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो मल्टीप्लाई करिएगा, 18 1 18 को 8, हाथ में लगा 1। ठीक है, कैरी हाथ में 1। 18 दूना की 36 और 1 होता है
37। अब हाथ में आपके पास 3 आपके पास हाथ में है, फिर आप मल्टीप्लाई करिएगा 18 एकम 18 और 3 हाथ में था आपके, तो हो जाएगा 21। बस लिख लीजिएगा पूरा पूरा 21। ये आपका हो जाएगा आंसर। 2,17,800 आपका क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी उस शहर की। ठीक है, फिर आपको बता दे कैसे करना है। आपको एक लाइन में आंसर लाना है आपको, आप देख लीजिएगा कैसे करना है। कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 1,80,000 है, वर्तमान जनसंख्या की बात कर रहा है। देख रहे हैं वर्तमान लिखा हुआ है, वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है अगर जनसंख्या, तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी मतलब 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, आने वाली कल की बात कर रहा है कि 2 वर्ष बाद बताइए कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद जब भी पूछे वर्तमान में दे, आज दे, और आज से 2 वर्ष बाद की बात करे, 3 वर्ष बाद की बात करे, तो वृद्धि जितने % होती है उसको 100 में जोड़कर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो जनसंख्या दी गई होती है उसमें, और बटे में हमेशा आज की जनसंख्या मानते हैं कि 100% है, तो 100 हमेशा नीचे रखते हैं। जितनी बार बोलता है उतनी बार ऐसे ही गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है कि जनसंख्या कितनी है। तो आज हमारी जनसंख्या देख रहे हैं कि आज हमारी जनसंख्या जो है 2,17,800 है। तो आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में दिया गया है 2,17,800। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते, ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं और जल्दी से लगाकर आपको बताते हैं कि कैसे लगाया जाता है। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने लगाया है ना। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, दिया है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या बताइए क्या होगी। कह रहा है वर्तमान में जनसंख्या दी गई है, फिर बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान में दिया गया और बाद पूछ रहा है, तो बाद की जनसंख्या लिखिएगा, बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या। चलिए आइए, कुछ भी नहीं करना है, बाद की जनसंख्या दिया पूछ रहा है और वर्तमान में दिया गया है। वर्तमान में जनसंख्या हमारे पास है 1 लाख, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वर्तमान जनसंख्या दिया गया है और कह रहा है कि 10% दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वार्षिक दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और कह रहा है कि बताइए कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। आगे की बात कर रहा है, वर्तमान में जाने की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी बाद की बात कर रहा है। वर्तमान में दिया गया है, ठीक है, वर्तमान में दिया गया है जनसंख्या, और फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष बाद आप देख रहे हैं, 3 वर्ष बाद पूछा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने की वृद्धि हो जाती है उसमें क्या करिएगा, 100 में उसको जोड़कर लिखिएगा। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, 10% की वृद्धि हो जाती है तो 100 में 10 क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा 110। अभी जनसंख्या मानिएगा कि 100% है, तो नीचे क्या हो जाएगा, इसके 100 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 100 मानिएगा, वृद्धि हो रही है तो 100 में हमेशा जोड़कर ऊपर लिखिएगा जितने की वृद्धि हो जाती है। ये प्रक्रिया कितने साल तक चलती है, तो ये प्रक्रिया 3 साल तक चलती है, तो 3 बार गुणा करिएगा इसी का। ठीक है, बटा में हो जाएगा 100, फिर 110 बटा में हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करिएगा और आप निकाल लीजिएगा कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, जल्दी से कटाइएगा। चलिए कटा लेते, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, इस 0 से इस 0 को कटा दीजिएगा, इससे इसको कटाइएगा, इससे इसको कटाइएगा, और 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल कर दीजिएगा। ये 2 0 कट चुका है। ठीक है, आपका यहां से बचा है 100, और यहाँ पे आप जो मल्टीप्लाई करिएगा, किसका मल्टीप्लाई करना है, 11 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, कितने बार, 3 बार। तो आप 11 का क्यूब कर लीजिएगा, और 11 का क्यूब जो होता है वो होता है 1331।
11 में जब 11 का मल्टीप्लाई 3 बार जब करिएगा तो वो होता है 1331। तो अब जब मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 1,33,100 जनसंख्या। ठीक है, तो ऐसे करिएगा, जल्दी से लगाइएगा, ये आपका हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। बिल्कुल फिर से देख लीजिएगा किस तरह से करना है आपको। वर्तमान में जनसंख्या दी गई है, 10% की वृद्धि हो जाती है, 3 वर्ष बाद पूछा है, तो आप हमेशा 100 में जोड़ के लिखिएगा जितने % की वृद्धि हो जाती है। कितने साल तक लिखना है? 3 साल तक। तो मल्टीप्लाई करिएगा 3 बार और हल करिएगा। हल करने के बाद आपको मिलेगा 1,33,100। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही जल्दी से लगाइएगा। अगर कमी की बात करेगा तो हमेशा माइनस करिएगा 100 में से, वृद्धि की बात करेगा तो प्लस करिएगा, और 100 हमेशा उस जनसंख्या को मानिएगा जो जनसंख्या दी गई होती है। ठीक है, तो आप ऐसे ही सवाल को लगाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।